हेलो फ्रेंड्स, आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। पिछले पाठ में हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था और उससे भी पिछले पाठ में हमने संज्ञा के बारे में विस्तार से एक्सप्लेन के साथ पढ़ा था। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये टॉपिक ग्राम सेवक, पटवार एग्ज़ाम, रीट एग्ज़ाम, एलडीसी एग्ज़ाम तथा बैंक एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट होते हैं। इनसे एक या दो क्वेश्चन या दो से अधिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के अंतर्गत गुण आते हैं, जो कोई भी गुण है, जैसे होशियार। कोई भी दोष है, जैसे कमज़ोर। कोई संख्या है, जैसे 1 2 4 5, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। कोई भी रंग है, रेड, ब्लू, ग्रीन। कोई भी आकार प्रकार है, जैसे त्रिकोण, शंकु, त्रिभुज, आयताकार, वर्ग। कोई भी आकार प्रकार है या लंबा छोटा। कोई भी प्रकार, आकार, संख्या, गुण, दोष, रंग, रूप, इन सभी को विशेषण कहते हैं, क्योंकि ये सभी संज्ञा की विशेषता को प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, 1 किलो चीनी लाओ। 1 किलो चीनी लाओ। तो यहाँ पे 1 किलो क्या है? यहाँ पे ये विशेषण है जो चीनी की विशेषता बता रहा है कि चीनी 1 किलो है। आगे देखिए, सफेद गाय कम दूध देती है। तो यहाँ पे सफ़ेद क्या है? सफ़ेद यहाँ पे विशेषण है और गाय यहाँ पे संज्ञा है। तो यहाँ पे सफ़ेद है, वो गाय के बारे में बता रहा है कि गाय कैसी है? सफ़ेद है। अगला है, बच्चा होशियार है। एक बात याद रखें कि जो विशेषण होता है, वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि जो विशेषण होता है वो संज्ञा से पहले भी आ सकता है और संज्ञा के बाद भी आ सकता है। लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि जो विशेषण होता है वो संज्ञा से पहले आता है। लेकिन एग्ज़ाम्स में ऐसा नहीं देते हैं। एग्ज़ाम्स में क्या करते हैं कि जो विशेषण होता है वो संज्ञा के बाद में देकर देते हैं, ताकि विद्यार्थी कंफ्यूज हो सके। तो यहाँ पे देखिए, बच्चा पहले दिया है और होशियार बाद में दिया है। तो यहाँ पे होशियार विशेषण है और बच्चा संज्ञा है। आगे हम देखें तो यहाँ पे दे रखा है, कुछ लोग सो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ है विशेषण तथा लोग यहाँ पे संज्ञा है। आगे है, मेरी कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पे 20 विद्यार्थी हैं, तो 20 यहाँ पे हो गया विशेषण और विद्यार्थी हो गया यहाँ पे संज्ञा। तो इस प्रकार 1 किलो, सफ़ेद, कम, होशियार, कुछ, याद रखिए, कुछ और कौन। कुछ और कौन भी विशेषण होते हैं। हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे कैसे होते हैं, यह भी विशेषण हैं। अब हम देखते हैं विशेष्य और विशेषण के बारे में, कि विशेष्य क्या होता है और विशेषण क्या होता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है, उसे तो विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट की जाती है, उसे तो विशेष्य कहते हैं। जैसे गाय, वहाँ पे क्या थी? गाय वहाँ पे विशेष्य थी। जैसे छात्र क्या था? विशेष्य था। चीनी क्या था? विशेष्य था। और जो विशेषता बताई गई वो विशेषण कहलाता है। तो कह सकते हैं एक प्रकार से कि संज्ञा तथा सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं तथा इन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। जैसे कि मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं। मुझे मीठे व्यंजन अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मीठे क्या हो गया? यहाँ पे मीठे हो गया, क्या हो गया यहाँ पे? मीठे यहाँ पे विशेषण हो गया, जबकि व्यंजन यहाँ पे विशेष्य हो गया। जैसे काली बिल्ली को देखो, तो काली है
वो क्या है, बिल्ली है काली, अर्थात ये काली, अर्थात ये विशेषण विशेष्य की विशेषता बता रहा है। तो विशेष्य की विशेषता बताने वाला कौन होता है, विशेषण होता है। तो बिल्ली हो गया यहाँ पे विशेष्य तथा काली हो गया है यहाँ पे विशेषण। याद रखिए विशेषण पहले भी आ सकता है संज्ञा सर्वनाम से, और विशेषण संज्ञा या सर्वनाम से पहले भी आ सकता है, और विशेषण संज्ञा सर्वनाम के बाद भी आ सकता है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, ये विशेष्य है और ये विशेषण है जो कि विशेष्य से पहले आया है। इसी प्रकार यहाँ पे देखें तो बिल्ली यहाँ पे विशेष्य है और इससे पहले विशेषण आया है। आगे हम देखें 2 किलो दूध लाओ, तो यहाँ पे 2 किलो यहाँ पे क्या हो गया, विशेषण हो गया, और दूध क्या हो गया, यहाँ पे संज्ञा हो गया। पूछा जा सकता है निम्न में से विशेषण कौन सा है, 2, ऑप्शन ब किलो, ऑप्शन स दूध, ऑप्शन द 2 किलो। तो यहाँ पे 2 किलो क्या हो गया, विशेषण हो गया। आगे हम देखते हैं, जैसे अन्य वाक्य हैं, यह छात्र बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान विशेषण हो गया, छात्र विशेष्य हो गया। इसी प्रकार यह फल बहुत मीठे हैं, तो यहाँ पे बहुत मीठे हैं, तो फल क्या हो गया, यहाँ पे विशेष्य हो गया, और मीठे बहुत मीठे क्या हो गया, यहाँ पे विशेषण हो गया। यहाँ पे फल विशेष्य हो गया और मीठे विशेषण हो गया। यह व्यक्ति योग्य है, तो योग्य यहाँ पे क्या एक प्रकार का गुण बता रहा है, तो योग्य विशेषण हो गया, व्यक्ति विशेष्य हो गया। रमेश ईमानदार है, ईमानदार विशेषण हो गया, रमेश विशेष्य हो गया। आगे हम देखते हैं पर विशेषण। पर विशेषण क्या होता है, अक्सर यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो विशेषण शब्दों की भी जो विशेषता बताता है उसे पर विशेषण कहते हैं। विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को पर विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, यह लड़का बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे अच्छा क्या है, अच्छा क्या है, यहाँ पे विशेषण है। लड़का क्या है, विशेष्य है। लेकिन बहुत क्या है, बहुत पर विशेषण है। यह अच्छा की भी विशेषता बता रहा है, अच्छा कितना अच्छा, बहुत अच्छा। या यहाँ पर आ सकता है कम अच्छा, लड़का कम अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है। आगे देखिए, आप बड़े भोले हैं। भोले यहाँ पे क्या है, भोले यहाँ पे एक प्रकार से कह सकते हैं गुण या दोष है। दोष ही कहो, भोला होता है वो एक प्रकार से दोषी है। तो भोले यहाँ पे क्या है, एक प्रकार से दोष है। और इसकी विशेषता कौन बता रहा है, बड़ा, बड़े भोले हैं, तो बड़े यहाँ पे क्या हो गया, पर विशेषण हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भोले हैं वो कि एक दोष है जो कि एक विशेषण है, और बड़े यहाँ पे पर विशेषण है, क्यों बड़ा शब्द है वो भोले की विशेषता बता रहा है। इस प्रकार हम आगे देखते हैं, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। यहाँ पे स्वस्थ क्या है, यहाँ पे गुण है, स्वस्थ यहाँ पे गुण है। तो यहाँ पे पूर्ण क्या है, पूर्ण यहाँ पे पर विशेषण है। तो इस प्रकार कह सकते हैं ये पूर्ण शब्द है वो पर विशेषण है जो कि स्वस्थ की भी विशेषता बता रहा है। मोहिनी अत्यंत सुंदरी है। मोहिनी अत्यंत सुंदरी है। मोहिनी अत्यंत सुंदर है, ये भी सही है, लेकिन मोहिनी अत्यंत सुंदरी है, ये भी सही है। सुंदरी वो होती है जो बहुत ही सुंदर होती है, अत्यंत सुंदरी है, मोहिनी सुंदरी है। मोहिनी अत्यंत सुंदर है, ये नहीं होगा, मोहिनी अत्यंत सुंदरी है। तो अत्यंत है वो सुंदरी की भी विशेषता बता रहा है। अगला देखिए, घर बिल्कुल सुनसान था। सुनसान यहाँ पे क्या है, विशेषण है। सुनसान यहाँ पे क्या है, विशेषण है। एक प्रकार से कह सकते हैं ये दोष है। कैसे है दोष, क्योंकि सुनसान है तो एक प्रकार से वो किसी के लिए उपयोगी नहीं है, तो एक प्रकार से वे
उसका दोष है। तो घर बिल्कुल सुनसान था, ये विशेषण हो गया दोष के अंतर्गत। और बिल्कुल यहाँ पे पर विशेष्य हो गया, पर विशेषण हो गया। तो बिल्कुल पर विशेषण, सुनसान विशेषण, अत्यंत पर विशेषण, सुंदरी विशेषण। आगे हम देखते हैं, आज बहुत अधिक सर्दी है। तो यहाँ पे सर्दी हो गया क्या, सर्दी हो गया यहाँ पे गुण या दोष कह सकते हैं। तो सर्दी यहाँ पे गुण या दोष हो गया, और अधिक यहाँ पे पर विशेषण हो गया, बहुत अधिक। तो यहाँ पे बहुत है वो पर विशेषण हो गया, और सर्दी है वो विशेषण हो गया। अधिक हम कह सकते हैं ये क्रिया विशेषण, इसे अधिक को क्रिया विशेषण कह सकते हैं। आगे हम देखते हैं, क्रिया विशेषणों की विशेषता बताने वाले विशेषणों को भी पर विशेषण कहते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। और वाक्य देख लेते हैं, चलो कुछ नया मिलेगा। गरिमा बहुत धीरे चलती है। बहुत क्या है, क्रिया विशेषण है। बहुत क्या है यहाँ पे, क्रिया विशेषण है, क्रिया पर विशेषण है, क्रिया पर विशेषण है। बहुत क्या है यहाँ पे, क्रिया पर विशेषण है। गावस्कर बिल्कुल धीरे खेलता था। तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो गया, क्रिया पर विशेषण हो गया। मैं ठीक 7 बजे आऊँगा। तो ठीक यहाँ पे क्या हो गया, क्रिया पर विशेषण हो गया, और 7 बजे यहाँ पे विशेषण हो गया। आगे हम देखते हैं, मैं बहुत अधिक तेज नहीं चल सकता। तो बहुत अधिक क्या हो गया यहाँ पे, बहुत अधिक यहाँ पे क्रिया पर विशेषण हो गया, और तेज यहाँ पे विशेषण हो गया, जो कि मैं अर्थात सर्वनाम की विशेषता बता रहा है ये तेज। और बहुत अधिक है, ये बहुत अधिक तेज की विशेषता बता रहा है। जबकि नहीं चल सकता, ये तो सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बता रहा है। आगे हम देखते हैं, उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। वाक्य में विशेषण की स्थिति 2 प्रकार की होती है, एक विशेष्य से पहले और एक विशेष्य के बाद। तो क्या पढ़ा हमने कि वाक्य में विशेषण की स्थिति या तो विशेष्य पहले होती है, विशेष्य के बाद, जो कि हम पढ़ चुके हैं। इन स्थिति के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। तो विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य विशेषण और एक होता है विधेय विशेषण। पूछा जा सकता है विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक उद्देश्य विशेषण, दूसरा विधेय विशेषण। अब देखते हैं उद्देश्य विशेषण क्या होता है। विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण, यही वो टॉपिक है, यही वो प्रकार है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर इससे ही क्वेश्चन आते हैं। तो हम उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण को बहुत ही अच्छे तरह से समझ लेना है। तो उद्देश्य विशेषण क्या होता है कि विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण उद्देश्य विशेषण तथा विशेष्य विशेषण कहलाते हैं। स्थिति की दृष्टि से विशेषण वाक्य के उद्देश्य भाग के अंतर्गत आते हैं। जैसे अब हम उदाहरण से समझेंगे, चतुर बालक अपना काम कर लेते हैं। चतुर बालक अपना काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए विशेष्य क्या है, विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। तो विशेष्य क्या है, हमें ये देखना है पहले। तो यहाँ पे विशेष्य क्या है, बालक है। विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पे विशेष्य से पहले आने वाला विशेषण कौन सा है, चतुर बालक। तो यहाँ पे चतुर बालक है, देखिए ये चतुर बालक है, ये उद्देश्य विशेषण है, जबकि अपना है वो तो विशेष्य है। जैसे हमने पढ़ा कि संज्ञा सर्वनाम इन्हीं को विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपना क्या है, यही तो एग्जाम में पूछेगा कि बताइए निम्न में से कौन सा उद्देश्य विशेषण है। ऑप्शन देगा चतुर बालक, ऑप्शन ए चतुर बालक, ऑप्शन बी
अपना काम कर लेते हैं। ऑप्शन स बालक, ऑप्शन द अपना काम। तो यहाँ पे क्या होगा सही ऑप्शन? चतुर बालक। तो यहाँ पे चतुर बालक होगा। तो यहाँ पे चतुर बालक क्या है? ये उद्देश्य विशेषण है और अपना काम कर लेते हैं यह विधेय विशेषण है। जैसे अगला वाक्य है, भला बालक है मदद कर दीजिए। भला बालक है मदद कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने देखा है कि विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पे विशेष्य क्या है? विशेष्य तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे बालक दे रखा है, आगे कोई सर्वनाम या संज्ञा दे नहीं रखी। तो यहाँ पे भला, भला यहाँ पे उद्देश्य विशेषण होगा। भला यहाँ पे उद्देश्य विशेषण होगा। भला यहाँ पे उद्देश्य विशेषण होगा। जबकि ऑप्शन कैसे आएंगे? भला ऑप्शन ब, बालक ऑप्शन स, मदद ऑप्शन द, भला बालक। तो सही ऑप्शन क्या होगा? भला। अब देखते हैं विधेय विशेषण। विशेषक के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। तो विशेषक के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। ये विशेषण क्रिया से पहले या वाक्य के विधेय भाग के अंतर्गत आते हैं। चलो देखो उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अब इसी लाइन को लेते हैं। विशेषक के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे विशेषण देखते हैं कौन सा है। विशेष्य कौन सा है? यहाँ पे देख, विशेष्य होता है संज्ञा या सर्वनाम, और विशेषण आप जानते हो। तो यहाँ पे विशेषक के बाद बालक है, इसका मतलब ये चतुर, चतुर यहाँ पे विशेषण है, विधेय विशेषण है। यहाँ पे देखिए विशेष्य कौन है? सुनीता, इसका मतलब बहुत अच्छा, यहाँ पे क्या है? विधेय विशेषण है। उसकी विशेष्य है, इसका मतलब नीली, क्या यहाँ पे? विधेय विशेषण है। उसकी पैंट नीली है, उसकी नीली पैंट है, एक ही बात है। आगे हम देखते हैं ध्यात्वे अर्थात ध्यान देने योग्य बातें देखते हैं हम। विशेषण चाहे उद्देश्य विशेषण हो, ध्यान से देखिए, विशेष्य चाहे उद्देश्य विशेषण हो, चाहे विधेय विशेषण हो, या दोनों ही स्थितियों में उसका रूप संज्ञा सर्वनाम के अनुसार बदलता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, उदाहरण से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वाक्य मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए उद्देश्य विशेषणों के रूप देखते हैं। इम्पोर्टेंट आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो समझ लीजिए आपने विशेषण को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। देखिए लंबी युवती खेल रही है, विशेषण और विशेष्य दोनों स्त्री एक वचन। विशेषण कौन सा है? विशेष्य कौन सा है? विशेषण यहाँ पे युवती हो गया, विशेषण यहाँ पे लंबी हो गया। तो विशेषण और विशेष्य दोनों स्त्री एक वचन है। लंबी युवतियाँ खेल रही हैं, स्त्रीलिंग विशेषण अपरिवर्तित रहता है। स्त्रीलिंग विशेषण अपरिवर्तित रहता है। जैसे यहाँ पे लंबी का लंबी रहा, यहाँ पे युवती आया फिर भी ये लंबी रहा, युवती आया फिर भी ये लंबी रहा, यानी इस विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ये लंबी कैसा है? ये लंबी स्त्रीलिंग विशेषण है। अब हम आगे देखते हैं, एक वाक्य और देख लेते हैं। वह लड़का लंबा है। यहाँ पे ये देखते हैं, लंबा लड़का जा रहा है। तो यहाँ पे विशेषण और विशेष्य दोनों पुरुष एक वचन है। वे लड़के लंबे लड़के जा रहे हैं, विशेषण और विशेष्य दोनों पुरुष एक वचन है विधेय विशेषणों के रूप में। अब हम विधेय विशेषण के रूप देखते हैं। वह लड़का लंबा है, विशेषण और विशेष्य दोनों पुरुष एक वचन। वे लड़के लंबे हैं, विशेषण और विशेष्य दोनों पुरुष बहुवचन। तो ये आपने समझ लिया होगा। अब हम देखते हैं विशेषण के भेद।
वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा विशेषण का प्रकार नहीं है इसमें से, या विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो हम देखते हैं, इंग्लिश भी हम साथ साथ में देखेंगे इसकी। तो देखते हैं, गुणवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, परिणामवाचक विशेषण एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, संख्यावाचक विशेषण न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, सर्वनामिक विशेषण, इसी को ही संकेतवाचक विशेषण और इसी को ही निर्देशवाचक विशेषण भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि सार्वनामिक विशेषण का अन्य नाम क्या है, पूछा जा सकता है। ऑप्शन संकेतवाचक, ऑप्शन ब कुछ और दे देगा। तो संकेतवाचक और निर्देशवाचक ये सार्वनामिक विशेषण के अन्य नाम है। आजकल एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, पहले वाले एग्जाम नहीं रहे। तो इसे कहते हैं निर्देशवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो ये विशेषण के 5 प्रकार हो गए, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, या इसी को कहते हैं संकेतवाचक विशेषण, या इसी को कहते हैं निर्देशवाचक विशेषण। पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो हम इन विशेषणों के प्रकार के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, संज्ञा अथवा सर्वनाम के किसी भी प्रकार के गुण से संबंधित विशेषता का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले को गुणवाचक विशेषण कहते हैं, गुणों को प्रकट करने। अगला है, उदाहरण से देख रहे हैं, वह मोटा आदमी है। तो इस मोटा आदमी, उस आदमी का क्या गुण है कि वो मोटा है। उसके कोट का रंग नीला है। तो कोट का विशेषण क्या है, कोट जो कि एक विशेष है, इसकी विशेषता क्या है कि वो कोट है वो नीले रंग का है। आगे हम देखते हैं, यहाँ गुण का अर्थ केवल अच्छी विशेषताओं से नहीं है। यहाँ गुण का तात्पर्य किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेष स्थिति, विशेष दशा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि हम सिर्फ गुण का अर्थ अच्छी विशेषता समझ लेते हैं। इस कारण हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन गलत हो जाता है और हम मेरिट से कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ गुण शब्द का अर्थ, यहाँ गुण का अर्थ केवल अच्छी विशेषताओं से नहीं है, गुण का अन्य भी अर्थ हैं। जैसे गुण का अर्थ है किसी भी वस्तु या व्यक्ति की विशेष स्थिति, किसी व्यक्ति की विशेष स्थिति को भी गुण कहते हैं, किसी व्यक्ति की विशेष दशा को भी गुण कहते हैं, विशेष दिशा को भी गुण कहते हैं, विशेष रंग, गंध, काल, स्थान, आकार, प्रकार, रूप, स्वाद, बुराई, अच्छाई, इन सब को विशेषण कहते हैं। विशेषण क्या है, एक बार फिर से देखें, विशेषण होता है किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेष स्थिति, विशेष दशा, विशेष दिशा। दशा क्या होती है, दिशा क्या होती है, रूप क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे विस्तार से। रंग, गंध, काल, इसके अलावा स्थान, आकार, रूप, स्वाद, बुराई, अच्छाई, इनको भी विशेषण कहते हैं। अतः जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की उपयुक्त विशेषताओं का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ प्रचलित गुणवाचक हैं, आइए देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये आपको याद है तो आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो देखते हैं, पहला है गुणबोधक। गुणबोधक में है अच्छा, भला, श्रेष्ठ, नम्र, सुशील, विनीत, दानी, ईमानदार। गुण है, गुण में है अच्छा, भला, श्रेष्ठ, नम्र, सुशील, विनीत, दानी, ईमानदार, परिश्रमी।
दयालु, सच्चा, सरल, ये गुण है सरल, दुर्लभ, कठिन। अब देखिए दोष, बुरा, खराब, झूठा, अशिष्ट, उद्धत, ठीठ, दुश्चरित्र, कंजूस, कामचोर, पापी, दुरात्मा, निर्दयी, ये दोष हैं। अब रंग देखें, काला, पीला, नीला, हरा, चमकीला, सुनहरा, ये रंग हैं। अब देखिए कालबोधक, कालबोधक जो समय का बोध कराए उसे कालबोधक कहते हैं। तो कालबोधक भी विशेषण होते हैं, जैसे आधुनिक, प्राचीन, ताजा, बासी, प्रागैतिहासिक, नवीन, नूतन, अक्षणिक, दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, वार्षिक, ये क्या हैं, ये सभी कालबोधक हैं। अब देखिए स्थानबोधक, जैसे ग्रामीण, शहरी, भारतीय, देसी, विदेशी, बनारसी, रूसी, जापानी, चीनी, नेपाली, बाहरी, अमरोही, लुधियानवी, जयपुरी, लाहौरी, जालंधरी, इलाहाबादी, ये सभी क्या हैं, ये सभी स्थानबोधक, स्थान का बोध कराते हैं। देसी, विदेशी, ये देसी लोग हैं, ये विदेशी लोग हैं, ये भारतीय लोग हैं, ये शहरी लोग हैं, ये बनारसी लोग हैं, ये रूसी आदमी है। तो इस प्रकार के जितने भी ये वाक्य हैं, इसमें ये शहरी, ग्रामीण, भारतीय, देसी, विदेशी, ये स्थानबोधक हैं। गंधबोधक, गंधबोधक में है खुशबूदार, सुगंधित, मधुगंधी, सौंधी, महक, बदबूदार, दुर्गंधित या गंधहीन। तो ये सभी क्या हैं, ये गंध से संबंधित विशेषण हैं। दिशाबोधक, दिशाबोधक हैं उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, ये तो हम जानते हैं। अब देखिए पौवार्त्य, पाश्चात्य, ईशान कोणीय, ऊपरी, भीतरी, बाहरी। तो ऊपरी, भीतरी, बाहरी, पौवार्त्य, पाश्चात्य, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये दिशाबोधक हैं। अब देखते हैं अवस्था बोधक, अवस्था जैसे गीला, सूखा, नम, शुष्क, आर्द्र, नमीदार, पनीला, भुना हुआ, तला हुआ, जला हुआ, पका हुआ, ये अवस्थाएं हैं। पक्के हुई अवस्था, जली हुई अवस्था, तला हुआ, भुना हुआ, नमीदार, आर्द्र, ये सभी क्या हैं, अवस्थाएं हैं। आयुबोधक, युवा, वृद्ध, बाल, किशोर, तरुण, प्रौढ़। दशाबोधक है दशा, जैसे रोगी, निरोगी, स्वस्थ, अस्वस्थ, बीमार, रोगण, भला, भला चंगा, तंदुरुस्त, सुधरा हुआ, बिगड़ा हुआ, फटा हुआ, नया, पुराना। नया और पुराना, देखिए नया और पुराना ये कालबोधक भी हो सकते, कालबोधक नहीं है ये, देखिए बहुत ही कालबोधक, ये कालबोधक भी हैं और ये दशाबोधक भी हैं। चलो ठीक है, नया पुराना कालबोधक भी है और दशाबोधक भी है, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। आगे देखिए आकार बोधक, आकार बताए, जैसे ऊंचा, नीचा, बौना, ठिकना, लंबा, छोटा, बड़ा, चौड़ा, तिकोना, चौकोर, त्रिकोण, अंडाकार, त्रिभुज, सर्पाकार, वर्ताकार, ये सभी क्या हैं, आकार हैं। अगला देखिए स्पर्श बोधक, स्पर्श बोधक ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कठोर, कोमल, यानी जो चीज़ को स्पर्श करने पर ही हमें पता चले कि ये चीज़ कैसी है, गीली है, कठोर है, नम है, खुरदरी है, सख्त है, कैसी है, मुलायम है, तो उसे स्पर्शबोधक कहते हैं। जैसे कठोर, कोमल, मुलायम, खुरदरा, मखमली, नम्र, सख्त,
ठंडा, गरम, चिकना, स्निग्ध, ये सभी क्या हैं, स्पर्शबोधक है। याद रखिए ये भी विशेषण है। स्पर्शबोधक जितने भी हैं, कठोर, कोमल, मुलायम, खुरदरा, मखमली, नम्र, सख्त, ये स्पर्शबोधक विशेषण है। आकारबोधक छोटा, बड़ा, लंबा, ठिगना, ऊंचा, चौड़ा, ये भी विशेषण है। दशाबोधक रोगी, निरोगी, स्वस्थ, अस्वस्थ, बीमार, रुग्ण, भला, चंगा, तला हुआ, जला हुआ, छितरा हुआ, ये सभी क्या है, ये भी विशेषण है। अगला है परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण क्या होता है कि जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल या मात्रा संबंधी विशेषता का बोध हो उसे परिणामवाचक कहते हैं। जैसे कुछ, थोड़ा, सब, ये परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि हम इससे तौलते हैं, मापते हैं। तौलने मापने वाली चीज़ों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और किसे मापते हैं, विशेष्य को मापते हैं। जैसे मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध लाता हूँ, यहाँ पे दूध क्या हो गया, यहाँ पे दूध क्या हो गया, यहाँ पे दूध हो गया, क्या हो गया, विशेष्य हो गया। और 4 लीटर यहाँ पे विशेषण हो गया। कौन सा विशेषण हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया। आगे हम देखते हैं परिणामवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। ये मिसप्रिंट लिखा गया, परिणाम नहीं, परिमाण। परिमाणवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, एक है निश्चित, एक है अनिश्चित। निश्चित में संख्या होती है और अनिश्चित में कुछ, कई ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कुछ आम क्या हो गया, यहाँ पे अनिश्चित परिणामवाचक हो गया। थोड़ा क्या हो गया, अनिश्चित परिणामवाचक हो गया। बहुत क्या हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया, परिणाम नहीं, परिमाण। और कुछ चीनी क्या हो गया, कम चीनी, ढेर सारा मक्खन, कई किलो, थोड़ा दूध, इनका परिमाण नहीं होता। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 10 किलो, अगर ये आ जाए तो निश्चित वाचक परिमाणवाचक हो गया, निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। अब हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण वही हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी आदि के बारे में जो भी विशेषता बताई जाती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के बारे में जो विशेषता बताई जाती है संख्या में, उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे यहाँ पे है 4.5, प्रत्येक, कम, सब, ये क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण है। 4.5, 4, 5, प्रत्येक, कम, सब, ये सभी क्या हैं, ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक होता है। देखिए निश्चितवाचक संख्या जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, जैसे पहला, तीसरा, 5वां, 7वीं किताब, 5वां छात्र, ये क्या है, ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इनके भी निम्नलिखित उपभेद हैं। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, अगर क्वेश्चन कठिन देने हो तो पूछे जा सकते हैं कि निश्चित संख्यावाचक के कितने प्रकार होते हैं। जैसे इसमें गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक, समुदायवाचक, समुच्चयवाचक, भिन्नतावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो इस प्रकार ये कितने हैं, 6 प्रकार हैं। तो निश्चित संख्यावाचक के कितने प्रकार हैं, निश्चित संख्यावाचक के 6 प्रकार हैं। सभी प्रकारों के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है गणनावाचक, इसमें गणना होती है, जैसे 1, 5, 10, 12 ऐसे गणना होती है। जैसे 10, 5, जैसे 10 छात्र, 5 छात्र, इस प्रकार से गणना होती है। पूर्ण संख्यावाचक, देखिए गणनावाचक में 2 प्रकार हैं। पहला अपूर्ण, जैसे 2.5, 3.5, और पूर्ण में 1, 2, 5। अब देखिए क्रमवाचक, इसमें क्रम दर्शाया जाता है।
कर्मवाचक विशेषण में क्या होता है, कर्म दर्शाया जाता है, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवमम, ऐसे दसम, ऐसे विशेषण का प्रकार दर्शाया जाता है कर्मवाचक में। अब है आवर्तीवाचक। आवर्ती में बार बार आवर्ती होती, आवर्तीवाचक में क्या होता है, बार बार आवर्ती हो जाए, जैसे इकहरा, दोहरा, तिहरा, ये आते हैं आवर्तीवाचक में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ ये नहीं आते, बल्कि क्या आते हैं, इसमें आते हैं दुगुना, चौगुना, इकहरा, दोहरा, तिहरा ये आते हैं। जबकि क्रमवाचक में प्रथम, द्वितीय, तृतीय ये आते हैं। और गणनावाचक में पहला, दूसरा, 1, 2, 3, 4, 5 ये आते हैं। जबकि क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये आता है। और आवर्तीवाचक में इकहरा, दोहरा, तिहरा ये आते हैं। समुदायवाचक में जो समुदाय के बारे में इकट्ठा बताए, जैसे सभी, सब के सब, सभी के सभी, इस प्रकार के, जैसे आठों के आठों, दसों के दसों, पाँचों के पाँचों, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो समुदायवाचक में आते हैं, क्योंकि ये समुदाय के बारे में बताते हैं। अगला है समुच्चयवाचक। संज्ञा सर्वनाम के किसी प्रचलित समुच्चय को प्रकट करने वाले विशेषण समुच्चयवाचक कहते हैं। जैसे दर्जन है, युगम है, जोड़ा है, पच्चीसी है, चालीसा है, शतक है, सैकड़ा है, शतसई है, इसे समुच्चयवाचक कहते हैं। तो इसकी परिभाषा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, फिर आपको उदाहरण आराम से समझ में आ जाएंगे। संज्ञा या सर्वनाम के किसी प्रचलित समुच्चय को प्रकट करने वाले विशेषण समुच्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जो प्रचलित है, जो समुच्चय प्रचलित हैं उनको, प्रथम, तृतीय, पहला, दूसरा, तीसरा, 1, 2, 3, 4, 5 इनको समुच्चयवाचक नहीं कहते। सभी के सभी, सब के सब, इनको भी समुच्चयवाचक नहीं कहते। याद रखिए, समुच्चयवाचक क्या है, जैसे शतसई, दर्जन, जैसे एक दर्जन में 12 केले होते हैं, पच्चीसी, जोड़ा, जैसे एक जोड़े में 2 जने होते हैं। तो एक विशेष समुच्चय को प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, समुच्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चालीसा, शतक, सैकड़ा, अर्धशतक। आगे देखते हैं भिन्नतावाचक। भिन्नतावाचक क्या होते हैं, इसमें भिन्न भिन्न संख्याएं बता देती हैं, जैसे 4, 4, प्रत्येक, भिन्न भिन्न दर्शाए जा रहे हैं। प्रत्येक, हर एक, हर मास, हर वर्ष, 1, 1, 4, 4, 5, 5, 4, 5। तो इस प्रकार के जो शब्द दर्शाए जाते हैं वो भिन्नतावाचक होते हैं। यानी भिन्न भिन्न शब्दों को, या भिन्न जो शब्द भिन्नता को दर्शाता है, या संज्ञा के बारे में दर्शाए, या सर्वनाम के बारे में दर्शाए, या संख्या के बारे में दर्शाए, भिन्नता दर्शानी चाहिए। और जो भिन्नता को दर्शाए शब्द वो भिन्नतावाचक होते हैं। जैसे 4, 4, प्रत्येक, हर कोई, हर एक, इस प्रकार के शब्द हैं वो भिन्नता दर्शाते हैं। अब है अनिश्चित संख्यावाचक। इसमें संख्या अनिश्चित होती है, जैसे थोड़े बहुत लोग, काफ़ी धन, थोड़ा धन, इस प्रकार। अब वाक्य प्रयोग देखते हैं, जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, तुम्हारी थैली में बहुत संतरे, मेरे में थोड़े। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक दर्शा रहे हैं कि कुछ, कितने कुछ, बहुत, बहुत कितने बहुत, इस प्रकार से। अब है परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर देख लेते हैं। परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण जैसे है मोहित 10 केले खा गया। मोहित 10 केले खा गया। तो यहाँ पे 10 क्या है, संख्यावाचक है। मोहित 2 किलो दूध पी गया। तो यहाँ पे 2 किलो क्या है, ये परिमाणवाचक है, क्योंकि किलो दूध है, उसको गिन थोड़ी सकते, दूध को गिन नहीं सकते, इसलिए परिमाणवाचक है। जबकि केले को हम गिन सकते हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। अब हम आप आगे बढ़ते हैं। सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में ही संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अथवा जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर संकेत करते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे ये, वे, कौन, उस आदि, यानी संज्ञा की तरफ इशारा करके बताते हैं कि ये व्यक्ति यही है, ये वही है, ये कौन है,
तो एक प्रकार से इशारा करके बताते हैं जो शब्द संज्ञा विशेषण के बारे में, उसे ही सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह मेरी पुस्तक है, अर्थात ये पुस्तक तो मेरी है। तो यहाँ पे ये क्या आया, यह क्या है, यह सार्वनामिक विशेषण है। कोई सार्वनामिक विशेषण है, कोई व्यक्ति गा रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण है। कौन लोग आए थे, कौन लोग आए थे, कौन यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है। तो इस प्रकार यह है, कोई, कौन, वह, इन, उन, वे। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं जो कि संज्ञा सर्वनाम की ओर संकेत करके बताते हैं कि ये वही है, वह वही है, यानी एक निश्चितता दर्शाते हैं कि यह उसकी चीज़ है, ये मेरी चीज़ है। इस प्रकार से उपयुक्त वाक्यों में यह, कोई, कौन, वह, इन शब्द ये पुस्तक, व्यक्ति, लोग, मकान, छात्र की ओर संकेत कर रहे थे अथवा उनकी विशेषता के बारे में प्रकट कर रहे थे कि ये तो मेरी है, मेरी तो मेरी है। इस प्रकार ये सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए सार्वनामिक विशेषण के 4 भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं सार्वनामिक विशेषण के, याद रखिए, वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सार्वनामिक विशेषण है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर इसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सार्वनामिक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। निश्चयवाचक, इसे कह सकते हैं संकेतवाचक, दूसरा है अनिश्चयवाचक, तीसरा है प्रश्नवाचक और चौथा है संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो पहला देखते हैं निश्चयवाचक, जिसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। ये संज्ञा या सर्वनाम की ओर निश्चितता का बोध करते हैं कि ये निश्चित है कि ये पुस्तक मेरी ही है, यह निश्चित है कि यह घर मेरा ही है। देखो, यह किताब उठा दो, तो किताब यही उठानी है और कोई किताब नहीं उठानी है। घर को देखो, उस घर को देखो, उस घर को ही देखना है, किसी और के घर को नहीं देखना है। बबली, पिंकी, इनके घर को नहीं देखना है। आगे देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कोई आदमी आपसे मिलने आया, कौन आदमी आया उसका नाम तो बता। किसी से कुछ मत लेना, किसी से क्या नहीं लेना है ये तो बता। और वो किसी कौन है, कुछ कौन है, तो ये किसी कुछ, ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनामिक विशेषण है। अगला प्रश्नवाचक, प्रश्न कर रहा है, कौन सी फिल्म देखोगे, कौन लड़की गा रही है, किस पुस्तक को पढ़ूं, क्या वस्तु लाकर मैं उसे प्रश्न कर सकता हूं। तो इस प्रकार कौन सी फिल्म देखोगे, कौन लड़की गा रही है, किस पुस्तक को पढ़ूं, क्या वस्तु लाकर मैं उसे प्रश्न कर सकता हूँ, ये सभी क्या है, प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। संबंध दर्शाया जा रहा है, जो बोया है वही काटोगे, काटोगे क्या, जो बोया है। जो आदमी कल आया था वह बाहर खड़ा है, कौन, जो, वह, जिस, उस, ये क्या है, संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि ये संबंध दर्शा रहा है। आप देखिए सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर। यदि सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम शब्द से पहले हो तो यह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। यदि अकेले संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो वो सर्वनाम कहलाता है। तो संज्ञा सर्वनाम से पहले आ जाए तो विशेषण, या अकेला जो कोई शब्द आ जाए तो उसे तो सर्वनाम ही कहेंगे। जैसे यह आम पक्का है और वह कच्चा, तो यह तो सार्वनामिक विशेषण है जबकि वह सर्वनाम है। आगे देखिए, उस घर में मेरा मित्र रहता है, तो सार्वनामिक विशेषण हो गया ये। उसने मुझे बुलाया है, तो उसने, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, कोई विशेषता नहीं बताई जा रही है। जबकि उस है वो घर की विशेषता।